हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है और कल 9th क्लास का सोशल साइंस का पेपर है। तो हम आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप लोग एक बार इसका रिविज़न करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? उत्तराखंड। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताना है। तो पूर्वी घाट क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करती है। पश्चिमी तो पश्चिमी भुजा का निर्माण करती है। और सेकंड है, इस घाट के ढलानों पर वर्षा कम होती है। पूर्वी घाट में ढलानों पर वर्षा कम होती है, जबकि पश्चिमी घाट पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। फिर है उसके बाद, पूर्वी घाट कोरोमंडल तट पर है और पश्चिमी घाट मालाबार तट पर है। ये उसके बाद है, ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। और ये पूर्वी पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के समानांतर स्थित है। उसके बाद है, उसकी सबसे अधिक ऊंची पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है। और पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है? अन्ना मुंडी और डोडा बेटा है। उसके बाद है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक या मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कौन सी प्राकृतिक झील है और कौन सी मानव निर्मित झील है। तो जैसे कि वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, पारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। इसमें से आप लोगों को छांटना है कि कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी प्राकृतिक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? इसके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखें। देश क में है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका अलोकतांत्रिक होगा। देश ख में, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। क्या होगा? पक्का नहीं है कि आगे भी वो जीतेगी कि नहीं। देश ग में क्या है? पिछले 3 चुनाव में शासक दल के पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक। और लास्ट है आपका, यह स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो इसका हो जाएगा अलोकतांत्रिक। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से हैं, इसमें आपको व्याख्या करनी होगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्र को बांटना महत्वपूर्ण क्यों है। पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरह मदद की थी। और 6 क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे। 7वां है आपका, मसाई समुदाय में चारागाह उससे क्यों छीन छीन गए। पठार, शिलोंग, छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड। और पर्वत है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नामुंडी। नदी में है गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। और झील में है वुलूर, पुलिकट और कोलेरू। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है या सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।